दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक नीम करोली बाबा के ऊपर एक वीडियो डाली थी। तो उसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपको कैसे पता कि जो मैसेज आ रहा है, जो हमारे फ़ोन में बाबा का मैसेज आ रहा है, वो हमारे लिए ही होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप हनुमान जी बाबा से कनेक्ट होगे, उनकी उनकी भक्ति में जाओगे, उनकी शरण में जाओगे, तो आप नीम करोली बाबा से अपने आप कनेक्ट। नीम करोली बाबा का मैसेज हर किसी के फ़ोन में ऐसे ही नहीं आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नीम करोली बाबा का मैसेज हर किसी के फ़ोन में ऐसे ही नहीं आ जाता, ज़रूर उसका कोई न कोई मतलब होता है। और दोस्तों, मेरे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितने भी हनुमान जी बाबा के जो भी सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा के ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि नीम करोली बाबा का मैसेज किसी के भी फ़ोन में ऐसे ही नहीं आ जाता। आप हनुमान जी से कभी उनकी भक्ति कर रहे होगे, उनकी शरण में होगे, आपने कभी उनकी फ़ोटो देख के, नीम करोली बाबा की फ़ोटो देख के कभी उनसे कुछ कहा है? मतलब उनसे कुछ पूछा है या उनसे कोई सवाल किया है या उनसे कुछ बोला है? तो जो आपने बोला है, जो बाबा की नीम करोली बाबा की फ़ोटो देख के, तो जो भी आपने सवाल किया है, वो उस सवाल का जवाब जब आएगा, तो आपको उस जवाब को देख के ही तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ, मैंने ये सवाल किया था। जो आपने सवाल किया है, वो बहुत लोगों ने सवाल किया होगा, बहुत लोगों ने पूछा होगा, लाखों लोगों ने पूछा होगा। तो जिसने ये पूछा होगा कुछ भी, तो जिसके फ़ोन में ये मैसेज आया है, तो वो ही तो कनेक्ट कर पाएगा। और जिसका सवाल वो होगा ही नहीं, वो कनेक्ट कैसे करेगा? जैसे मैंने कुछ पूछा है, तो मेरे फ़ोन में बाबा का मैसेज आया मेरे सवाल का जवाब देने के लिए या मुझे कुछ बताने के लिए, तो मैं तो करेक्ट कर पाऊँगी ना कि हाँ, बाबा ने मुझे ये तो मैंने बोला था, ये तो मैंने बाबा को फ़ोटो देख के बोली थी। अरे! मेरे फ़ोन में ये कैसा मैसेज आ गया? मैंने तो ये बस ऐसे ही बोला था, पूछा था बस ऐसे ही। तो मुझे तो लगेगा ना कि अरे! ये इतना मतलब आश्चर्य तो आप होगे कि ये मैंने तो अभी बोला था, अभी तुरंत जवाब आ गया। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को नीम करोली बाबा की फ़ोटो देख के कुछ बोलो और उसका जवाब मतलब आधा घंटा भी नहीं बीतेगा और आप फ़ोन देखते ही रहोगे, तो बीच में उस सवाल का जवाब आ जाएगा। ऐसा बहुत बार हो चुका है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है, बल्कि ये मेरे साथ खुद भी हुआ है कि जो मैंने कुछ पूछा है, जो बोला है, उसका जवाब 10 मिनट के अंदर ही आ गया है। तो जैसे बोलते हैं ना कि भक्त भगवान को नहीं चुनते, भगवान अपने भक्त को चुनते हैं। तो ऐसे ही जब आप कोई भी परेशानी में हो, कोई भी दुःख तकलीफ़ है आपको, कुछ भी टेंशन है, तो हनुमान जी बाबा की या नीम करोली बाबा का मैसेज या फिर उनकी कोई वीडियो या उनका कोई फ़ोटो आपके फ़ोन में आने आने अपने आप आने लगता है। क्यों और कोई किसी का क्यों नहीं आता, उनका ही क्यों आता है? क्योंकि भगवान हमें चुनते हैं, बाबा हमें चुन रहे हैं कि हम उनकी शरण में आएँ, वो हमारी दुःख तकलीफ़ दूर करें। तो इसी तरह जब भगवान भक्तों को अपने आप चुनते हैं, कभी-कभी आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि कभी ऐसा होता है कि कहीं किसी धाम में जाना है या किसी मंदिर भगवान के दर्शन करने जाना है, तो ऐसा होता है कि टिकट्स बन गई है, जाने की पूरी प्लानिंग हो गई है, लेकिन ऐसा होता है कि बिल्कुल एंड टाइम पे आके टिकट कैंसल हो जाएगी या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कोई किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी या किसी मतलब कोई भी ऐसी परेशानी आ जाएगी, जिससे कि उसका जाना कैंसल हो जाएगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम चले भी जाते हैं दर्शन करने, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाते या फिर हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो आपको तो ये समझना चाहिए कि जब भगवान खुद जब चाहते हैं कि ये इंसान या ये व्यक्ति मेरे दर पे आए या मेरी भक्ति करे या मेरी पूजा करे, मेरे दर्शन करे, तब हम जा पाते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम चाहें तब हम भगवान के दर्शन करें, ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता
कि हम चाहें तब हम भगवान के दर्शन करें, ऐसा नहीं होता है। ऐसा लगता है लोगों को कि अरे मैं तो जाना चाह रहा था, मैं तो चला गया, ऐसा नहीं होता। जब भगवान चाहते हैं कि आप आओ, तब हम जा पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे हम गए वहाँ पे, हम नहीं जाते। भगवान जब चाहेंगे तभी हम उनके दर्शन कर पाएंगे, तभी हम उनके मंदिर जा पाएंगे, तभी हम उनके धाम जा पाएंगे, उनका प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। प्रसाद भी उनका, हम किसी भी भगवान का तभी हम ले पाते हैं जब भगवान चाहते हैं कि हम उनका ये प्रसाद लें, या फिर हम उनका दर्शन करें। तो जब भगवान चाहते हैं कि हम उनके शरण में जाएं, तब ही हम उनकी कोई फ़ोटो, कोई वीडियो हमारे फ़ोन में आ जाती है, या हमें वो दिखाई देते हैं, या कोई हमें बता देता है। तो नीम करोली बाबा का मैसेज तभी आता है जब आप उनसे कनेक्ट हैं। और यहाँ नीम करोली बाबा के बारे में तो ये भी कहा गया है कि वो कोई बाबा नहीं थे, वो साक्षात हनुमान जी के अवतार थे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो उनके साथ रह चुके हैं, जो उनके साथ रहते थे, जिन्होंने उनको देखा है, उनको ये महसूस हुआ है कि वो कोई बाबा नहीं थे, वो हनुमान जी के साक्षात अवतार थे। तो आप खुद सोचिए कि नीम करोली बाबा आपको कोई भी जवाब कैसे दे देंगे। जब आप उनसे कनेक्ट हो गए, जब आप हनुमान जी बाबा से कनेक्ट हो गए, तभी उनका मैसेज, तभी उनका कोई ना कोई, मतलब आप जो भी परेशानी में हो, अगर आपने उनसे बोला है, जो सच्चे दिल से अगर आपने उनसे कुछ प्रार्थना करी है, कुछ मांगा है, तो उनका जवाब 100%, मैं तो कहती हूँ कि 1000% ऐसा होगा कि आपके फ़ोन में उनका कोई ना कोई मैसेज किसी न किसी के ज़रिए, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कहीं न कहीं आपको उनका मैसेज ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ कि जिन्होंने भी मुझसे पूछा था, तो मैं इस सवाल का जवाब दे पाई हूँ कि बाबा का मैसेज हमारे फ़ोन में कैसे आता है और हम उनसे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की ज़रूर लिखिएगा।